अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया जो मेरा साथ देते हैं, कॉल करते हैं, रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ट्राई करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं। तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर अप्रिशिएटिंग माई टीम वर्क। आज जैसा कि आपको पता है जुमा है, आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए, हम छोटी सी दुआ करेंगे, ठीक है। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हियो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हन्नान या मन्नान या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, हम सब पर अपनी ख़ास रहमतें व बरकतें नाज़िल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाकिस्तान पर ख़ास रहम फरमा दीजिए, कराची पर। या अल्लाह हर तरफ हर कोई बहुत परेशान है, कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है, ख़ासकर महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है। या अल्लाह आप हमारे पर रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए, फ़ज़ल फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जिनको गुनाह ना समझते हुए भी गुनाह किए, उन सबको मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से हमें बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना मेरे अल्लाह। या अरहमर राहिमीन, मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम हर साल जा सकें। या अल्लाह जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे माँ बाप समेत उन सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं या अल्लाह उनकी औलादों को नेक अमल, नेक तौफीक दीजिए कि वो अपने माँ बाप के ऊपर रहम फरमाएँ, उनकी कदर फरमाएँ। या अल्लाह या हय्यू या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम, जो माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनका नेक ब नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दीजिए। या अरहमर राहिमीन, जितने बीमार हैं, जो कैसी कैसी बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से लड़ रहे हैं, आप सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दें। या अल्लाह आने वाला रमज़ान हम सब के लिए बहुत सारी रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें लेके आए और उस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करने की, इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मक़बूल फरमा दीजिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज हम अपने शो पे क्या सिखा रहे हैं? आज हम अपने शो पे फिर दो चीज़ें आपको ऐसी सिखा रहे हैं जो आपको इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में बहुत काम आएंगी। एक तो हम सिखा रहे हैं आपको पेरी पेरी टंगड़ी। योर चिल्ड्रन विल लव दिस बिकॉज चिल्ड्रन, बच्चों को ज़्यादातर चिकन लेग्स पसंद होती हैं। जब भी हम कोई भी ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें से बच्चे टांग निकालते हैं कि हमें लेग चाहिए। तो ये, और एवरीबडी लव्स दिस पेरी पेरी का फ्लेवर। So we are going to do peri peri tangri today, and we are going to do a different kind of a pizza, Arabic pizza burger, जिसमें ये है कि it's a combination of burger and pizza both, ठीक है। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह ताला आज। तो हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी किचन की तरफ। शो का आगाज़ करेंगे और पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम टंगड़ी करेंगे, बिकॉज़ टंगड़ी हमें मैरिनेट करनी है। मैरिनेट करने के बाद हमें टंगड़ी को, अच्छा, इस टंगड़ी को आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, इस टंगड़ी को आप अवन में बेक भी कर सकते हो। इस टंगड़ी को जो तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे वॉक में और उसमें सिंगल लेयर में अपनी लेग्स को डाल के और आप उसको कुक करेंगे। दिस इज़ अगेन अ वेरी नाइस डिश फॉर डाइट कॉन्शियस पीपल। रमज़ान में जो इतना तेल वेल हम नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप ये बनाइए, आपको अच्छी भी लगेगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम। और हम पहले लेंगे हमारी चिकन लेग्स, हमारी नहीं मुर्गी की चिकन लेग्स लेंगे और उसको हम मैरिनेट करेंगे। अच्छा, मैरिनेट आपको इसको करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लेंगे इटालिया का,
बेहतरीन ज़िंदगी आसान की है इसने हमारी। 1 tablespoon ginger garlic paste, soya sauce 1 tablespoon, ठीक है, 1 tablespoon सोया सॉस हो गई, सिरका 1 tablespoon विनेगर, चिली सॉस 1 tablespoon, ऑयल इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 tablespoon, लेमन जूस 1 tablespoon, ठीक है, 1 tablespoon लेमन जूस हो गया। तंदूरी मसाला कोई भी अच्छा ब्रांड का ले लें, या मैंने भी आप लोगों को सिखाए हुए हैं मसाले जिसमें तंदूरी मसाला भी सिखाया है, आप घर का बना हुआ भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। 2 tablespoon तंदूरी मसाला 2 tablespoon, इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जी बिल्कुल करना है। पेरी पेरी मसाला 2 tablespoon, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया, जो नहीं लिखा था प्लीज़ लिख लीजिए। सोया सॉस 1 tablespoon, लेमन जूस 1 tablespoon, विनेगर 1 tablespoon, ये सारी चीज़ें मैंने डाली। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon डाला, तंदूरी मसाला डाला 2 tablespoon, पेरी पेरी मसाला डाला 2 tablespoon, ऑरेंज फूड कलर, ठीक है, ऑरेंज फूड कलर हमने डाल दिया इसमें, और बिल्कुल गाढ़ी दही आपको इसमें डालनी है 4 tablespoon। बस अब यहाँ पे वक्त आ चुका है एक ब्रेक का, आप लोग ब्रेक की तरफ चलिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस मसाले को आके आपको दोबारा से रिपीट करूँगी, बिकॉज़ इसमें 2-3 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा डाली हैं, सोया सॉस, विनेगर, लेमन जूस, ठीक है, मैं आपको आके बताती हूँ। और मेरे पास यहाँ पे 1 किलो चिकन ड्रम स्टिक्स पड़े हुए हैं जिसको मैंने कट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और इसको आप इसमें इस मसाले में मैरिनेट करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके लिए जो पहली रेसिपी बना रहे हैं वो है पेरी पेरी टंगड़ी, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा रेसिपी का जल्दी से रिकैप कर देती हूँ, अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो, और अगर फिर भी रह जाए तो आज का शो रात 10 बजे रिपीट होगा, तो आप देख सकते हैं, या मेरे ख्याल से कल सुबह भी होगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। आई थिंक आज रात में नहीं होता है, जुम्मे का शो कल सुबह होगा, ठीक है, ओके। चिकन लेग्स ली थी हमने 1 किलो, इसका कलर देखें माशाल्लाह। चिकन लेग्स ली थी हमने 1 किलो, इसमें हमने पेरी पेरी मसाला डाला 2 tablespoon, विनेगर 1 tablespoon डाला, सोया सॉस 1 tablespoon डाली, चिली सॉस 1 tablespoon डाली, ये डाल दिया हमने। फिर हमने इसमें शामिल किया जो हल्दी और चिली पाउडर लिखा है, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है, इसलिए नहीं डाली है कि पेरी पेरी मसाला और तंदूरी मसाला इसमें जा रहा है तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, बच्चे नहीं खा पाएंगे, ठीक है, ओके। फिर मैंने इसमें इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला 1 tablespoon, हरा धनिया फाइनली चॉप डाला 2 tablespoon, तंदूरी मसाला 2 tablespoon, ऑरेंज फूड कलर, पिंच एंड थिक योगर्ट, यानी दही लीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वाली ना हो, गाढ़ी दही हो, ठीक है, वो हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लेंगे 1/4 कप,
ज़्यादा नहीं लेना है, जस्ट 3 to 4 टेबल स्पून। बेहतरीन तेल है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये तेल निकाला जाता है, स्पेन में पैक होता है, स्पेन में ही बरामद होता है, तो आप लोगों को असली जैतून का तेल मिलता है। ओके, तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें लेग्स उठा के डालेंगे। अपनी हाथ की सफाई का भी ख्याल रखिए। आप इसमें अगर हाथ डाल के मैं डालूँगी तो मेरे पूरे नाखून और मेरा पूरे हाथ ऑरेंज हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। टेक अ टोंग so that you can put in your legs. प्लीज सिंगल लेयर में। एक किलो में तकरीबन 9-10 आ जाती हैं। It depends on the weight. अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी चीज़ें तो इतनी मज़े की होती है और आसान, बहुत ही मैं बनाती हूँ, सबको इतनी पसंद आती है, बिल्कुल होटल की तरह। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप लोगों को आसान सिखाऊं। और आप आसान चीज़ें बता रही हैं। नहीं, और आसान भी हो और घर में सारी चीज़ें मौजूद हो, आपको खर्चा करना ना पड़े ना। आजकल इतनी महंगाई है। आपको तो मेरी अम्मी भी बहुत पसंद करती हैं, मेरी बहन भी बनाती है वाइट वाली, फिर मैं उनको बताती हूँ, लेकिन मुझे बताओ उन्होंने क्या बनाया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई सवाल नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ज़रूर बेटा, ज़रूर। थैंक यू। ठीक है, हमने सारा इसका मैरिनेशन डाल दिया। अब आप इसकी आंच को कर दीजिए हल्का। क्या मुश्किल है आप बताइए। आप सुबह 10-11 बजे घर में जब सो के उठते हैं आराम से, रमज़ान में आपने चिकन लेग्स को मैरिनेट किया और छोड़ दिया 5 बजे तक शाम में, क्लिंग से कवर करें, फ्रिज में छोड़ दें। फिर जब किचन में जाने का टाइम होता है आप जाइए, आपने कढ़ाई में 1/4 कप तेल डाला और आपने ये लेग्स डाल के और इसको आपने कवर किया और आधा घंटा आपने इसको छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद हम इसका साइड टर्न कर देंगे और 30 मिनट्स में दे विल बी डन। चाहें तो इसमें कोयले का धुआं दे दीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं दीजिए। इसको हम सर्व करेंगे विद फ्राइज़ एंड कोल्स्लॉ सैलड। ठीक है, चलें जी, एक रेसिपी से हो गए हम फारिग। जी बेटा, अच्छा ब्रेक आ चुकी है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आके स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है अरबिक पिज़्ज़ा बर्गर। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, Arabic pizza burger. Here I have with me boneless chicken. मेरे पास boneless chicken है यहाँ 500 ग्राम। 500 ग्राम यानी आधा किलो। सीने दिए थे मैंने 2, जिसको मैंने क्यूब्स में काट के स्टेक हैमर से फ्लैटन करना है। ठीक है, थोड़ा सा पतला करेंगे इसको ताकि जल्दी से गल जाए। अच्छा, इसको हम मैरिनेट करेंगे जिंजर गार्लिक इटालिया का 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून,
तंदूरी मसाला, टू टेबलस्पून, ये मेरी रेसिपी निकालें तंदूरी मसाले की और घर में बना के रखें। काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आता है। बाज़ार का मत लिया करें, उसमें पता है वो भी होता है, MSG भी होता है। दैट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा मैरिनेशन। आप इसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ रही आधा घंटा, मैं इसको फ्राई करूँगी। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप, कोई अंडा नहीं है, कोई क्रम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको भी बेहतर है अगर आप एक एक करके डालें सिंगल लेयर में। ठीक है, देखा आपने, मैंने सिंगल लेयर में ही डाला है, मैंने बिल्कुल भी एक के ऊपर एक नहीं डाल रही। और ये शैलो फ्राई हो रहा है फ्राई पैन में। जैसे ही एक साइड से फ्राई हो जाएगा, मैं इसको टर्न करके ओके। अब हम क्या करेंगे, बर्गर बन्स हमारे पास रखे हुए हैं 4, ठीक है। इस पे हम अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे मोज़रेला चीज़, फ्राइड चिकन, अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, स्प्रेड विद मेयो सॉस, ठीक है। मेयोनीज़ लगाएंगे हम इसके ऊपर, और फिर हम इसके ऊपर वापस से चीज़ डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, मशरूम्स और ऑलिव्स डालेंगे, बिकॉज़ ये बर्गर पिज़्ज़ा बन रहा है। तो मशरूम्स और ऑलिव्स हम कौन सी कंपनी के डालेंगे, हम डालेंगे हमारा फेवरेट ब्रांड इटालिया का। उसकी बेहतरीन चीज़ें होती हैं, मशरूम्स, कैंड वेजीज़ और मशरूम्स, ऑलिव्स, स्वीट कॉर्न, एवरीथिंग इज़ जस्ट टू गुड एंड परफेक्ट। वो हम डालेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। और अगर आपको बेक नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, आप चूल्हा जलाइए, इस पर तवा रखिए, तवे पे आप इसको हल्का सा छोड़ दीजिए कवर करके, ढक्कन से तवे को कवर कर दीजिएगा, ताकि जो आपकी अंदर की चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, बस। ठीक है, अच्छा देखें, बहुत सारे लोगों को कच्चा सब्ज़ी नहीं पसंद, स्पेशली आई डोंट लाइक रॉ अनियंस टू मच, ठीक है। मुझे पता नहीं, मुझे रॉ अनियन नहीं पसंद, तो मैं ये प्याज को जो मुझे अंदर डालनी है इसके, थोड़ा सा मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ।
सॉटे कर लेती हूँ, फ्राई तो नहीं करना है। 1 टीस्पून, ओनली 1 टीस्पून ऑयल में मैं इसको सॉटे करूँगी। बाकी सब्ज़ी हमारी कच्ची जाएगी। अच्छा, बच्चों को कैप्सिकम नहीं पसंद, टोमेटो नहीं पसंद, तो आप उसको भी साथ डाल दीजिए, जैसा मैंने कल डाला था, आपको याद है शोरमा सैंडविच में, तो आप वो भी कर सकते हो। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, आप लोग ब्रेक पे चलिए, हम ब्रेक से वापस आते हैं और अपने आके इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखें हमारी टंगड़ी कैसी बेहतरीन हो रही है। यहाँ पे मेरे ख़्याल से 15 मिनट इसको हो चुके हैं। मैं इसकी साइड टर्न कर रही हूँ, ठीक है। पानी वानी कुछ नहीं डाला है। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं अरबिक पिज़्ज़ा बर्गर। अच्छा, एक तरफ मैंने बन के वो लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस और एक तरफ क्रीम चीज़ या मेयोनीज़, जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इस पे रखेंगे चिकन। ठीक है, चिकन के बाद हम इसमें रखेंगे अनियंस। देखें ऐसी अनियन में मज़ा भी आता है कच्ची से, ठीक है। हमने अनियन रख दी, ओके। अनियन के बाद हम इसमें रखेंगे कैप्सिकम एंड टोमेटो स्लाइस। कैप्सिकम, टोमेटो स्लाइस, टोमेटो स्लाइस रख दी हमने। इसके ऊपर हम डालेंगे ऑरिगेनो इटालिया का, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, अगेन इफ़ यू वांट इट। अगर बच्चों के लिए, बच्चे भी तो तेज़ खाते हैं, अगर नहीं तो फिर ना डालें, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दें। और आप इसमें फिर डालेंगे मशरूम्स एंड ऑलिव्स, वो मैं ऊपर से डालूँगी। थोड़ी सी चेडर मोज़रेला या चेडर चीज़, कोई सी भी जो आपको पसंद हो। अच्छा, ये हमारी पेरी पेरी टंगड़ी हो गई है। मैंने इसका चूल्हा कर दिया है बंद, पता चले नीचे से लग जाए। अवन में करना है, अवन में कर लें। बहुत गर्म था तवा, मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। अब दूसरा देखें, इस पे हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, बहुत दफ़ा आपके सामने बनाया है शो पे। एक तरफ लगाएंगे मेयोनीज़ या पक्की क्रीम चीज़, ठीक है। फिर हम इस पे रखेंगे चिकन जो हमने शैलो फ्राई की थी। फिर हम इसमें रखेंगे अनियंस। फिर हम इसमें रखेंगे कैप्सिकम। Slices of tomato, oregano, crushed red pepper, mozzarella या cheddar cheese,
कवर कर दें इसको ताकि ये हल्का सा चीज़ आपकी मेल्ट हो जाए। देखें कितने मज़े का। अब मशरूम्स और ऑलिव्स कहाँ जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक साइड पे पिज़्ज़ा सॉस, कंजूसी से नहीं, अच्छा, बिकॉज फ्लेवर तो आना चाहिए ना पिज़्ज़ा का बर्गर में। मेयोनीज़ या पक्की क्रीम चीज़ एक साइड पे, चिकन, अनियन। अच्छा, दिस इज़ अगेन योर चॉइस। अगर आपको कच्ची प्याज पसंद है आप बिल्कुल कच्ची डालें। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है और ये कौन सी ब्रेक है? ये आपकी रीकैप ब्रेक है। हम ब्रेक से वापस आते हैं, आपको हम मिलेंगे टेबल पे, ठीक है? इसको मैं धुआं दूंगी पेरी पेरी को और हम आपको मिलते हैं टेबल पे। मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। अरबिक पिज़्ज़ा बर्गर, अज्जा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, बर्गर बन 4 से 8 अदद, मोज़रेला सॉस 1 कप, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, मेयोनीज़ आधा कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर जूलियन कट 1 अदद, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए, ओरिगानो टॉपिंग के लिए, मशरूम टॉपिंग के लिए, जैतून टॉपिंग के लिए। तरकीब: चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका, सोया सॉस, नींबू का रस और तंदूरी मसाले से आधा घंटा मैरिनेट करें, फिर इसे शैलो फ्राई कर लें। बर्गर बन को 2 हिस्सों में काट के गर्म करें, फिर पिज़्ज़ा सॉस, चीज़, फ्राइड चिकन, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर के स्लाइस रखें। मेयो सॉस और चीज़ बन पे रखकर ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च, मशरूम और जैतून डालें। 10 मिनट चीज़ पिघलने तक बेक करके सर्व कर दें। पेरी पेरी टंगड़ी, अज्जा, चिकन लेग्स 1 किलो, पेरी पेरी मसाला 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, जर्दे का रंग 1/4 चाय का चमचा, गाढ़ी दही 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन लेग्स पर पेरी पेरी मसाला, हल्दी, दही, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, पुदीना, तंदूरी मसाला और जर्दे का रंग डाल के मिक्स करें और 2 घंटे मैरिनेट कर लें। तेल में मैरिनेट चिकन लेग्स डाल के गलने और खुश्क होने तक पकाएं। कोयले का दम देकर फ्राइज और कॉल्स्लॉ के साथ सर्व कर दें। जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये हफ्ते का फाइनल शो जुम्मे के दिन का, जिसमें हमने बनाया पेरी पेरी टंगड़ी सर्व विद फ्राइज़ एंड कोल्स्लॉ सैलड, एंड हमने बनाया वो देखें मैंने मशरूम्स और उसको कैसा लगाया है ऊपर, ठीक है? मशरूम्स और ऑलिव्स को अंदर डालना नहीं, हमने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको भी आप फ्राइज़ और कोल्स्लॉ के साथ ही सर्व करेंगे। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो, और मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे नेक्स्ट वीक का मेन्यू डाल दिया है और घर जाके फिर मैं फ़ेसबुक पे भी डाल दूँगी, ठीक है? तो आप फ़ेसबुक पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। हमारा साथ दीजिएगा। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, तमाम या जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरी पूरी टीम, मेरी मैनेजमेंट, पूरे मसाला टीवी पे जितने लोग हैं, सबको दुआ में याद रखा करें, फिर अपने लिए दुआ किया करें, ठीक है? हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर और आसानी के मामले करे, हम सबको आफियत के साथ रखें। इंजॉय योर वीकेंड। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर वाले दिन लाइव 11:30 बजे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।